हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे एलटी ग्रेड की सिलेबस ओवी जूलॉजी के, जो बायोलॉजी ग्रुप से हैं, जूलॉजी और बॉटनी से पेपर देने वाले हैं, उनका सिलेबस है ये। देखिए दोस्तों, उनमें क्या क्या पढ़ना है। जंतु विज्ञान में देखिए क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद वनस्पति विज्ञान में देखते हैं। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में देखिए दोस्तों, सबसे पहले वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति उपजाति की धारा, द्विनाम पद्धति, जिसके जन्मदाता है कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ना है, वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है, जाति उपजाति, और उसके बाद निम्नलिखित संघों के, जो संघ जितने होते हैं उन संघों के बारे में पढ़ना है, और उसके विशिष्ट लक्षण जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, निनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, इसके हेलमिन्थीन, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, सबके बारे में पढ़ना है। कॉर्डेटा, कैलोडर्मेटा, इतने सबके सारे संघों के बारे में पढ़ना है। और संघ, निम्नलिखित संघों के प्रतिनिधियों के सामान्य रचना तथा जीवन चक्र, यानी कि सब जो संघ हैं उनके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। उनका वेजिटेटिव, उनका मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, उनका एनाटॉमी स्ट्रक्चर, जितना सारा है उसमें सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका स्टडी सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, सारी चीज़ में पढ़ना है। हर एक जीव का एक एक अलग अलग पार्ट। तो देखिए दोस्तों, एलटी ग्रेड में थोड़ा मतलब विस्तार से, थोड़ा गहराई में जाके पढ़ना रहता है। और ये देखिए दोस्तों, प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। एंटामीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, इतना जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो जीव है उसके बारे में पढ़ना है, जो यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ के जीव जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। और देखिए दोस्तों, दूसरा पोरीफेरा, ग्लूकोसिलोनिया, साइकान, दो के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद निडेरिया के बारे में, हाइड्रा, ऑरेलिया, ओवेलिया, इन दोनों के बारे में पढ़ना है, तीनों के। और टीनोफेरा के बारे में, टीनोफेरा के अंतर्गत प्लूरीबेकिया, फिर प्लेटीहेलमिन्थीज, फैसियोला, टेनिया, एस्केहेलमिन्थीज, स्कैरिस, इसके हेलमिन्थीज के अंतर्गत स्कैरिस ओनली एक ही जीव है। और एनिनिडा, नेरिस, फेरिटीमा, और हिरोनेरिया, फेरिटीमा पोस्टुमा, यानी कि केचुआ और नेरिस, इन सब के बारे में पढ़ना है पूरा डिटेल में। आर्थ्रोपोडा, काकरोच, मस्का, मच्छर, प्राण, इन सब के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद मोलस्का देखिए दोस्तों, मोलस्का के अंतर्गत यूनियो एवं पाइला, यानी कि पाइला जैसे घोघा, जिसे पाइला उसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है पूरा। इकाइनोडर्मेटा, तारा मछली के बारे में पढ़ना है। और कार्डेटा के अंतर्गत हर्डमानिया, एम्फियाक्सस, स्कॉलियोडान, राना टिग्रिनन जैसे मेढक के बारे में। और यूरोमेट्रिक्स, कोलंबा एंड खरगोश, इतने के बारे में पढ़ना है दोस्तों। अगर आप सबको इतना पूरा पढ़ ले, पूरे संघ के बारे में, पूरे संघ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है, एक एक करके हम आप सबको। आप हमारे वीडियो को डेली फॉलो करना। हम एक एक संघ के बारे में और एक एक संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनके बारे में एक एक करके ऐसे वीडियो बना के डालेंगे और अच्छे से समझा के डालेंगे दोस्तों। आप सबको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आशा करते हैं आप सबको ये सिलेबस समझ आ रहा होगा। तो आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित का संक्षिप्त ज्ञान, प्रोटोजोआ तथा उसके द्वारा उत्पन्न रोग। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो होते हैं उससे क्या रोग उत्पन्न होता है प्रोटोजोआ से, तो उसके बारे में पढ़ना है। निडेरिया के बहुरूपता, हेलमिन्थीज के द्वारा रोग जो होता है, हानिकारक, लाभप्रद कीट, विषैले तथा विषहीन सांप के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो सांप विष वाले होते हैं और बिना विष वाले, दोनों के बारे में पढ़ना है। स्तनधारियों का आर्थिक महत्व, यानी स्तनधारी के यानी मैमल्स के बारे में पढ़ना है, उनके आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ना है। और आगे देखिए दोस्तों, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो आप सबको हम पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में, बहुत अच्छा और डिटेल में पढ़ा है दोस्तों। आप जाके वीडियो देखिए मेरा,
प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा है। जंतु कोशिका और सूक्ष्म कोशिका के कोशिकाओं के तथा उनके गुणसूत्र के प्रकार, जीन, और ये जीन के बारे में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है दोस्तों। एक वीडियो में जीन पे एक लाऊंगी, आप सबको अच्छे से उसमें जीन के बारे में पढ़ाऊंगी। और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ना है। मेंडल के वंशागत के नियम में पढ़ना है। संलग्नता और जीन विनिमय सूजन की और जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, नियो लैमार्कवाद, डार्विनवाद, विकास की क्रिया विधि, उत्परिवर्तन, कालांतर में विकास, मानव का विकास, इतना सारा सिलेबस में है दोस्तों। आप सबको सारे पढ़ने हैं डिटेल में। और भी पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव था, उनके पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी पढ़ना है। और निम्न में से प्रारंभिक ज्ञान देखिए, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, इन सब के बारे में पढ़ना है। रुधिर का परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका संरक्षण, मांसपेशी के संकुचन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। निम्नलिखित में विशेषता के वर्गीकरण जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, एंजाइम, हार्मोन्स, सबके बारे में एक एक करके पढ़ना है और सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन के बारे में, इनसे से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं। और युग्मक जननडिंब के प्रकार और विदलन के एम्ब्रियोक्सस, मेढक, कुक्कुट, भ्रूणी परिवर्तन, स्तनधारियों में अपरा, मतलब कि अपरा के बारे में भी पढ़ना है स्तनधारियों में, और उसके भ्रूणी परिवर्तन कुक्कुट के और मेढक के बारे में, एम्ब्रियोक्सस के बारे में, जब भूगोल, प्राणी भौगोलिक परिमंडल एवं उनके विशिष्ट प्राणी, इन सब के बारे में पढ़ना है। आगे देखिए दोस्तों, अब ये है, वो था जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, अब ये है बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। ये वनस्पति विज्ञान का सिलेबस है दोस्तों। देखिए विषाणु सबसे पहले विषाणु के बारे में परिभाषा एवं प्रकृति, परागमन, टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक मॉडल के बारे में अच्छे से पढ़ना है। बैक्टीरियोफेज, वायराइड्स, प्रियांस, विषाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ना है। जीवाणु के कोशिका की संरचना, प्रजनन का आर्थिक महत्व, कवक सामान्य लक्षण तथा संरचना, पोषण, प्रजनन और कवकों का आर्थिक महत्व, वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, इन सब के बारे में पढ़ना है। राजोपस, पिथियम, एल्बुगो, स्पर्जिलस, एगेरिकस, पक्सिनिया, ये सारे जितने सारे हैं पेड़ पौधे के बारे में, एगेरिकस के बारे में सब पढ़ना है। एगेरिकस यानी कि मशरूम दोस्तों, उसके बारे में पढ़ना है, जिसे हिंदी में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। पक्सिनिया, एस्पैजिलस, ये सब के बारे में पढ़ना है। शैवाल के बारे में पढ़ना है। शैवाल के अंतर्गत जो लक्षण, उसके वर्गीकरण, शैवाल के आर्थिक महत्व, सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्लेमाइडोमोनास, वाल्वाक्स, उडोगोनिया, बोचेरिया, कारा, एक्टोकार्पस, बैक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टाक, एनावेना, और आंतरिक जीवन चक्र यानी इनके जीवन चक्र, लाइफ साइकिल भी पढ़ने हैं। लाइकेन, प्रकृति, प्रकार एवं प्रजनन के आर्थिक, लाइकेन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ब्रायोफाइट्स के बारे में, ब्रायोफाइट जिसे सबसे प्रथम में धरती का पौधा कहा जाता है, धरती पे जो सबसे प्रथम बार उगा है पौधा, तो उसे ब्रायोफाइट के अंतर्गत किया गया है, जिसे उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद विभिन्न उनके लक्षण, प्रजनन, ब्रायोफाइट के आर्थिक महत्व, और ब्रायोफाइट के अंतर्गत जो भी पेड़ पौधे आते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। डिक्सिया, मार्गेंसिया, एंटोसेरास एंड क्यूनिसिया, संरचना, जीवन चक्र, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। सामान्य लक्षण, उनके विशिष्ट परिचय, सब के बारे में पढ़ना है। टेरिडोफाइट के अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं, लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, इक्विस्टम और मार्सिलिया की संरचना एवं जीवन चक्र, उनके लाइफ साइकिल भी पढ़ना है। हेटेरोस्पोरियम बीजी स्वभाव, अनावृत्ति बीजी और अनावृत्ति जो बिना बीज वाले होते हैं और बीज वाले जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। देखिए दोस्तों, उसके जीवन चक्र भी पूरा, पाइनस इफेक्टा के बारे में, इफेक्टा के साइकस और पाइनस के जीवन चक्र के बारे में पढ़ना है। और जीवाश्म ईंधन के बारे में भी पढ़ना है।
आवृत्ति बीजी वर्गीकरण द्विनाम पद्धति, इसके बारे में पढ़ना है। जो बीज वाले होते हैं वर्गीकरण पद्धति महत्वपूर्ण वनस्पति उद्यान हर्बेरिया, रेनकुलेसी, पापावेसी, बेसिकेसी, मालवेसी, फेबियेसी, रोजेसी, जितने सारे कुल हैं सारे कुल के बारे में पढ़ना है। देखिए दोस्तों कौन कौन से कुकुरबिटेसी, एपीसीसी, एस्टेसी, रूबेसी, एपोसायनेसी, सोलेनेसी, एंथकेंसिस, लैमिसेसी, यूफोर्बिएसी, लिलिएसी, पोएसी, कुलों के सारे कुल के बारे में पढ़ना है। जितने सारे कुल हैं कुल के बारे में पढ़ना है। और ये सारी देखिए दोस्तों आवृत्ति बीजी पौधे के आंतरिक उत्तर के संबंधित विधि उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि आवृत्ति बीजी पौधे के जितने सारे हैं उसके अंतर्गत आते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और देखिए दोस्तों लघु बीजाणुजनक के फूलों के बारे में पढ़ना है। कोश का विज्ञान उसके बारे में पढ़ना है। अनुवांशिकी, गुणसूत्र की संरचना, क्रोमोसोमल एविग्रेस, अनुवांशिक के नियम, जीन इंटेक्स संरचना, जीन के विनिमय, उत्परिवर्तन, पोलाइडी सबके बारे में पढ़ना है। देखिए दोस्तों पादप शरीर क्रिया विज्ञान। आगे देखिए पर्यावरण वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण के कारण, मृदा के कारण, पौधों के अनुकूलन, अनुपस्थिति की पिरामिड, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी तंत्र, अनुक्रमण, इन सब के बारे में जो भी है पढ़ने हैं। समुदाय जैव विविधता, इन सीटू, एक्स सीटू और संरक्षण, पादप रोग के विज्ञान, जीवाणु, कवक, विषाणु जनित रोगों के, पादप में जो भी जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा जो भी रोग होते हैं ये सब के बारे में पढ़ना है। आलू और पिछेती झुलसा, आलू का आंतरिक झुलसा, क्रूसीफेरी वाइट शर्ट, यानी कि सारे के बारे में पढ़ना है। देखिए दोस्तों आप सबको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए दोस्तों रुक जाइए अभी। अगर आप वनस्पति विज्ञान के सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। लीजिए दोस्तों ऐसे ले लीजिए। और इस सर जूलॉजी का आशा करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा सिलेबस आपको पता चल गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों।